नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न गणित सेक्शन के। पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। यदि ए में उसकी विपरीत भुजा BC पर लंब AD की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और डी से उसकी विपरीत भुजा EF पर लंब DQ की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DF जो है वो समरूप है। तब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है AP² बटा DQ के स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 4 और त्रिभुज DF का क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा, DF का क्षेत्रफल। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक 15 दिनों में कुछ यंत्रों का निर्माण करते हैं। यदि 15 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तब वो उतने ही यंत्र का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। तो अगर मान लिया कि ये श्रमिक है, ये प्रति जो है दिन है, घंटे में क्या है घंटे में काम करता है और ये कितने दिन करता है। तो ये 12 है, ये 10 और ये 15 दिया हुआ है। अगर कह रहा है 15 और 8 घंटे करता हो तो कितने दिन लगेंगे। तो x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 गुना 10 गुना 15 बटा 15 गुना कितना हो जाएगा 8, निकल कर आ जाएगा कितना 15 दिन। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक हौज सामान्यतः 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तदनुसार हौज पूरा भरे होने पर उसके छेद में रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो खाली होने में लगा समय सीधे 8 गुना 10 बटा 10 माइनस 8 कर दीजिए, हो जाएगा 10 गुना 8 बटा 2 यानी 40 घंटे। कितना हो जाएगा 40 घंटे। ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 घंटे में भरा जाता है और 2 घंटे में क्या होता है छेद होने का, उसके भरने में 2 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कितना 40 घंटे। अगला प्रश्न है कि यदि √a² + b² + ab प्लस √a² + b² - ab बराबर 1 हो तो 1 - a² × 1 - b² का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि a² + b² + ab अंडर रूट में प्लस √a² + b² - ab बराबर क्या हो जाता है 1 है। दोनों तरफ क्या है बर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा a² + b² + ab प्लस ये क्या हो जाएगा a² + b² प्लस माइनस जो हो जाएगा ये ab हो जाएगा बराबर इंटू प्लस क्या हो जाएगा 2 √a² + b² के होल स्क्वायर माइनस ab के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² के 2 और ये ab तो कट गया है, अब प्लस 2 √a² + b² के होल स्क्वायर माइनस ab के स्क्वायर बराबर क्या है 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना √a² + b² के होल स्क्वायर माइनस ab के स्क्वायर बराबर ये 1 है। 1 में से 2 कॉम कर देंगे तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा 2a² + b²। अब बटा ये 2 इधर कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस a² + b², इतना हम लिख सकते हैं। फिर से दोनों तरफ बर कर देंगे। फिर से अगर हम दोनों तरफ बर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना a4 + b4 + 2a² b² - a² बराबर होगा 1/4 प्लस a² + b² के होल स्क्वायर माइनस a² + b² होगा। फिर से अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तब हो जाएगा। इसे और सिंपल थोड़ा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a⁴ + b⁴ प्लस a² b² बराबर 1/4 प्लस a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b² माइनस a² माइनस b²। इसे और सिंपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1/4। ये वन इक्वेशन आ गया। अब मान रख दीजिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर। इसे और करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसे सिंपल तोड़ेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है, तो ये 1/4 है, तो हो जाएगा 3/4। आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, अच्छे से इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक समत्रिभुजाकार पिरामिड का दो तल जो उसके आधार के समानांतर है द्वारा काटा जाता है। तल पिरामिड की ऊंचाई को समत्रिभाजित करते हैं। उसके ऊपरी मध्य तथा निचले भाग का आयतन क्रमशः V1 V2 V3 है। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 का मान क्या होगा। प्रश्न के अनुसार फिगर को ड्रा कर दिया गया। यहाँ पर हो जाएगा H1/H2 बराबर R1/R2 और H2/H3 बराबर हो जाएगा R2 बटा क्या हो जाएगा R3। अब पिरामिड का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर जो हमारे पास होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना होता क्या, ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो आयतन V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/3√3/4 ए स्क्वायर इंटू ए होता है, यानी हो जाएगा ये √3/12 ए स्क्वायर। उसी तरह अगर हम V2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3/12 इंटू 8a क्यू हो जाएगा, कितना 8a क्यू। उसी तरह V3 निकालेंगे तो √3/12 27a क्यू हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर a स्क्वायर है फिर यहाँ पर जो इसमें क्या रखेंगे, इसमें जो है 2a रखा जाता है और इसमें 3a रखा जाता है। उसके बाद हमारे पास V1 V2 V3 निकल गया है। अब हमें क्या करना है, V1 बराबर तो हमें निकला है √3/12 ए क्यू जो कि सही है, और V2 जो निकले है वो पूरा ऊपर से यहाँ तक निकला है, लेकिन आयतन तो हमें इतने के दिया हुआ है वो निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाला को घटा देंगे तो √3/12 इंटू 8a क्यू माइनस ए क्यू कर देंगे तो आ जाएगा, यानी हो जाएगा √3/12 7a क्यू। उसी तरह V3 के लिए क्या करना होगा, हमें V2 को घटा देना होगा, तो ये होगा √3/12 इंटू 27a क्यू था V3, उसमें से 8a क्यू जो है हमें यहाँ तक निकला था वो इसे घटा देंगे, तो 8a क्यू घटा देंगे तो हो जाएगा √3/12 19a क्यू हो जाएगा। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर हो जाएगा 1:7:19। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न है कि cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा भागा cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा का मान क्या होगा। तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा वो cos 2 थीटा, आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगला है, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाहियों शहीद हो गए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाही की संख्या क्या होगी। माना कि कैप्टन और सिपाहियों की संख्या कितना है, 2x और 7x है। कह रहा है 2x माइनस 25 बटा 7x माइनस 100 बराबर हो जाएगा 3/10। तो 20x माइनस 250 बराबर 21x माइनस 300 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। अब युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितना रहे, तो 7x माइनस 100 बराबर 7 गुना 50x का आया था माइनस 100, यानी 350 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 250। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यदि P बराबर 96/95 गुना 97, Q बराबर 97/96 गुना 98 तथा R बराबर 1/97 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य होगा। तो P बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, P बराबर हो जाएगा 96 गुना 96 बटा 95 गुना 97 गुना 96, यानी ऊपर नीचे 96 गुना 96 कर दिया गया है। तो Q बराबर होगा 97/96 गुना क्या होगा 98। इसको लिख सकते हैं, ऊपर नीचे जो है हम 95 से गुना कर देते हैं, 95 से गुना कर देते हैं। R बराबर कितना है 1/97, तो हो जाएगा R बराबर है, ये कर सकते हैं 95 गुना
96/95 गुना 96 गुना 97, यानी ऊपर नीचे 95 गुना 96, 95 गुना 96 से गुना कर दिए हैं। तो ये सभी को समीकरण देख के पता चलता है आर जो है वो लेस देन क्यू लेस देन पी हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु पी से छोड़ा जाता है। पी से यहाँ से छोड़ा जाता है 6 मीनार पश्चात बिंदु पी से 450√3 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु पी के एक ही स्तर पर है, तो गुब्बारे की गति क्या है। तो यहाँ से ये देखता है ये दूरी कितना है, 450√3 है, और ये गुब्बारा जब छोड़ा जाएगा तो कहाँ यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से ये देखता है तो कितने डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। ये पी है और छोड़ा जाता है, ये ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा ए पी बटा क्या हो जाएगा, ए पी बटा हो जाएगा क्या होगा, पी और ओ हो जाएगा, पी और ओ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 बराबर ए पी बटा 450√3, यानी ए पी बराबर निकल के आ गया कितना, 1350 मीटर। क्या हो जाएगा, 1350 मीटर। चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय, दूरी बटा समय। दूरी कितना हो गया 1350 और समय कितना है 6 गुना 60, क्या हो जाएगा 6 गुना 60, यानी हमारे पास आ जाएगा 15/4, यानी 3.75 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे 6 मीनार नहीं, 6 मिनट पश्चात बिंदु पी से देखता है, तो इसलिए पी गुना जो किया गया है 6 गुना 60 किया गया है सेकेंड में लाने के लिए, तो इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3.75। 10 नंबर प्रश्न में कुछ जो है डाटा मिसिंग है, इसलिए इसे सोल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि a + b + c = 0, तब a4 + b4 + c4 - 2a² b² - 2a² b² - 2c² a² का जो है वो मान क्या होगा। तो दिया हुआ है क्या है, a + b + c = 0 और ये इतना दिया हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं a² + b² के स्क्वायर + c4 + 2c² कॉमन ले लेते हैं, तो होगा a² + b² - 4a² b² हो जाएगा। इसे और लिख सकते हैं a² + b² - c² के होल स्क्वायर - 4a² b², और इसे लिख सकते हैं a + b के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर -2ab - c² के होल स्क्वायर -4a² b²। इसे और सिंपल लिखना है तो c² - 2ab - c² के होल स्क्वायर -4a² b² हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4a² b² - 4a² b² = 0 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, तदुपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और उस पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। उस चोर तथा पुलिसकर्मी को दौड़ने की गति क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तदनुसार 6 मिनट बाद उसे दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तभिश दूरी जो हो जाएगा 11 - 10 गुना 5/18 गुना 6 गुना 60, यानी हो जाएगा कितना 100 मीटर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 3 आ जाएगा। सरल रेखा 8x + 15y = 120 के अक्षों के बीच अवरुद्ध अंश की लंबाई है। तो अभिष्ट लंबाई बराबर हो जाएगा √8 के स्क्वायर + 15 के स्क्वायर बराबर 17 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा एकक कौन हो जाएगा, 17 एकक हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 अंकों वाली एक संख्या 403 नहीं 400a को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़कर एक ऐसी 4 अंकों वाली संख्या 13, 20, 7 प्राप्त की गई जो 11 से विभाज्य है। तदनुसार a + b का मान क्या होगा। क्योंकि प्रश्न में a + b पूछ रहा है और b कहीं दिया हुआ नहीं था, तो 403 नहीं 4a3 होगा, यानी 4a3 और 9, 8, 4 जोड़ के कितना हो रहा है 13, b 7 हो रहा है। अब 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा कि सम स्थानों का जोड़ और विषम स्थानों के जोड़ के घटाने पर अंतर 0 होना चाहिए। तो पहले सम स्थानों का जोड़ करेंगे, सम स्थानों का, तो ये हो जाएगा कितना 1 + b, यानी 1 + b। और उसी तरह अगर हम विषम स्थानों को जोड़ेंगे, विषम स्थानों को,
तो क्या हो जाएगा ये 3 और 7, 3 + 7 बराबर 10। अब अंतर 0 होने के लिए क्या होगा, अंतर 0 होने के लिए b बराबर हमें 9 होगा तो हो जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा। तो b बराबर अगर 9 आता है तो a बराबर कितना आएगा, तो a बराबर जो है वो होता है कितना, a + 8 बराबर होता है b। अब b 9 दिया हुआ, a है +8 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 - 8 बराबर 1। यानी a बराबर 1 आ गया, b बराबर 9 हो गया, a + b बराबर क्या हो जाएगा 1 + 9 बराबर 10। यही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। एक टोकरी में 125 फूल है। एक व्यक्ति पूजा करने जाता है और उसके लिए प्रत्येक मंदिर में उस नगर में बने मंदिरों की कुल संख्या के बराबर फूल चढ़ाता है। इस प्रकार उसे फूलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता है। तदनुसार उस नगर में मंदिरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि मंदिरों की कुल संख्या जो है वो क्या है, x है। x गुना x बराबर हो जाएगा 125 गुना 5, x बराबर आ जाएगा कितना 25। आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो 1 सही हो जाएगा। एक मोटर बोट स्थल A से स्थल B तक और फिर वापस चलती है। दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित है। यदि स्थिर जल में बोट की चाल दुगनी कर दी जाए तो A से B और फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20% समय लगेगा। मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी की चाल के साथ अनुपात क्या होगा। माना कि मोटर बोट की चाल क्या है, बोट की चाल बराबर जो है वो x है, क्या है x है। और धारा की चाल कितना है, धारा की चाल बराबर y है। तो हो जाएगा AB/x + y प्लस AB/x - y और ये हो जाएगा गुना कितना 20/100। तो ये बराबर हो जाएगा AB/2x + y प्लस AB/2x - y। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा AB बटा नहीं होगा, AB × 2x/x² - y² गुना 1/5 बराबर हो जाएगा AB × 4x/4x² - y² हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 10x² - y² बराबर 4x² - y²। ये हो जाएगा 6x² बराबर 9y²। x/y बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर x² बराबर हो जाएगा ये 3/√6 यानी ऊपर नीचे √6 से अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 यानी √6/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √6/2 अनुपात हो जाएगा √6/2। आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तरनताल में 3 नालियां हैं। उनमें से पहली 2 A तथा B एक साथ चालू करने पर तीसरी नली C की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेती है। उन्हीं में नाली A अकेली चालू करने पर नाली B की तुलना में आधा समय लेती है। वे तीनों एक साथ ताल को खाली करने में 6 घंटे 40 मिनट लगाती है। तदनुसार उस ताल को खाली करने में नाली A को कितना समय लगेगा। तो ये यहाँ से माना C का लगा समय, माना C को लगा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t घंटा। कितना हो जाएगा 2t घंटा। तो A + B को लगा समय जो है वो हो जाएगा t घंटा। पुनः A B की तुलना से आधा समय लेता है। यानी A को लगा समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t/2 घंटा। क्या होगा 3t/2 घंटा। तथा B को लगा समय जो हो जाएगा वो होगा 3t घंटा। क्या होगा 3t। अब जो है A + B + C द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग कितना हो जाएगा 2/3t + 1/3t + 1/2t बराबर 9 कितना हो जाएगा 6t। तो प्रश्न से कह रहा है 9/6t बराबर 3/20। तो t बराबर कितना हो गया 10 हो गया। A का लगा समय कितना हो जाएगा 3 × 10/2 यानी 15 घंटा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। यदि A का 25% अंश B के 40% अंश के बराबर है तब A + B अनुपात A - B का मान क्या होगा। A का 25% जो है वो बराबर है B का 40% यानी 25A बराबर हो जाएगा 40B हो जाएगा। 25A बराबर हो जाएगा 40B। तो 5A बराबर हो जाएगा 8B। A बराबर हो जाएगा 8/5B।
ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। ये मान रखते 8/5 बी प्लस बी बटा 8/5 बी माइनस क्या हो जाएगा बी। जब इसे आप करिएगा तो क्या हो जाएगा 13b/5 बटा 3b/5 यानी हो जाएगा 13/3। अनुपात हो जाएगा ऑप्शन 4। एक गाड़ी के अगले और पिछले पहियों की परिधि क्रमशः 2.2/5 मीटर और 3.3/7 मीटर है। एक ही क्षण पहिए पर उसके जमीन से स्पर्श बिंदु पर चाक चिन्ह लगाए गए हैं। गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय करने के बाद पहियों पर लगाए गए चाक चिन्ह एक ही क्षण पर जमीन को स्पर्श करेंगे। तो गाड़ी के अगले पहिए की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा 12/5 मीटर तथा गाड़ी के पिछले पहिए की परिधि हो जाएगा वो हो जाएगा 24/7 मीटर। तो अभी दूरी तय कितना होगा, तो 12/24 का क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल लेना, भागा दे देना है 5/7 का मसा से, तो हो जाएगा कि 12/24 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा बराबर 24 मीटर हो जाएगा। आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। संजय ने सलमान को 46% लाभ पर एक साइकिल बेची। सलमान ने उसकी मरम्मत पर 40 रुपया खर्च किया, उसे सुनील को 1500 रुपया में बेच दिया। इस सौदे में सलमान ने न लाभ पाया और न ही हानि उठाई। संजय का क्रय मूल्य कितना है। तब माना संजय के लिए साइकिल का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, संजय के लिए वो 100 है। सलमान के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, सलमान के लिए क्रय मूल्य कितना होगा, तो 146x/100 हो जाएगा। तो साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा 146x/100 प्लस 40 रुपया जो है उसके मरम्मत करने में। सुनील के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यही होगा जितना कि हमें वो 40 मरम्मत करने के बाद जोड़ना होगा, परंतु सुनील के लिए साइकिल का क्रय मूल्य जो है वो 1500 रुपया है। तो बस इक्वेट कर देना है कितना में 146x/100 प्लस 40 बराबर कितना का है 1500 का। यहाँ से x निकाल लीजिए 1000 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक नदी के एक किनारे से दूसरे पर अवस्थित एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। नदी की लंबाई के लंबता पीछे की ओर 40 मीटर जाने पर एक बिंदु से यह उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है। तो मान लिया कि यहाँ फिगर ड्रा कर देते हैं, इस तरह का फिगर बनेगा। ये हो जाएगा कि यहाँ पहले 60 डिग्री था लेकिन बाद में ये 30 डिग्री हो जाता है, और कितने दूरी जाता है तो 40 मीटर जाता है। और ये पहले कितना था वो x था और ये हाइट h है। यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ क्या होगा d होगा, और ये जो होगा वो c होगा। तो अब कह रहा है कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB/BC, यानी √3 बराबर h/x हो जाएगा। h बराबर आ जाएगा √3x, ऑप्शन इक्वेशन 1 आ गया। तथा अब त्रिभुज ABD में निकालेंगे। tan जो है 30 डिग्री बराबर AB/BD यानी 1/√3 बराबर हो जाएगा h/40 प्लस x, यानी हो जाएगा कितना 40 प्लस x बराबर h√3। ये इक्वेशन आ गया 2। इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 प्लस x बराबर 3x यानी 2x बराबर 40। x बराबर जो होगा वो 20 मीटर। तो नदी की चौड़ाई जो होगा वो कितनी होगी 20 मीटर। आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यदि पाई बराबर 22/7 है तब 1 रेडियन का लगभग मान क्या हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो 157 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री बटा पाई, तो ये हो जाएगा 180/22 × 7 आ जाएगा 57.2727 डिग्री हो जाएगा। जब इसे बदलेंगे 1 रेडियन बराबर तो ये हो जाएगा कितना 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड लगभग, कितना हो लगभग। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 500 मीटर की दौड़ में 2 धावकों P और Q की गति का अनुपात 3:5 है। P 200 मीटर का स्टार्ट लेता है तो दौड़ खत्म होने के समय P और Q के बीच कितनी दूरी है। P की शेष दूरी कितनी बची, P की शेष दूरी कितनी बची, तो 500 - 200
बराबर कितना हो जाएगा 300 मीटर। कितना होगा 300 मीटर। जीत के बिंदु तक पहुंचने के लिए क्यू द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 5/3 गुना 300 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 500। कितना होगा 500। अतः पी तथा क्यू दोनों एक समय जीत के बिंदु तक पहुंचेंगे। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो 4 नंबर। कितना हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा किसी महीने के विभिन्न पदों पर किए गए व्यय तथा परिवार के बचत जो 8,000 रुपये है को दर्शाया गया है। तो आइए निकलते हैं। भोजन पर किए गए व्यय का बचत से अनुपात है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभीष्ट अनुपात कितना 120/60 बराबर 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है, तो अभीष्ट व्यय जो निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 8,000/60 गुना 300 कर दीजिए, ये हो जाएगा 40,000 रुपये। कितना होगा 40,000 रुपये। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब आइए समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क के प्रश्न है। 7 व्यक्ति है ABCDEF और जी एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि ई और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और ए के बीच में ए है और यहाँ पर अगर ई है तो यहाँ पर 3 व्यक्ति ही बैठे हुए हैं। तो हमारे पास हो गया 3 3 6 1 7 व्यक्ति तो आ गया। किसी एक छोर पर डी बैठा है। किसी एक छोर पर डी बैठा है, डी को बैठा देते हैं। डी के ठीक दाईं ओर जी बैठा हुआ है। डी के ठीक दाईं ओर जी बैठा हुआ है, यहाँ जी बैठा देते हैं। जी बैठा है। पंक्ति के मध्य में सी बैठा हुआ है। पंक्ति के 3 3 6 बीच में जो यहाँ पर होगा वो सी बैठा हुआ है। सी का एक निकटतम पड़ोसी बी नहीं है। निकटतम पड़ोसी जो एक तो ए है और यहाँ नहीं होते हैं, बी जो है वो यहाँ बैठा होगा। तो यहाँ पर कौन होगा, वो एफ होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा जो है वो कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए के दाईं ओर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये कथन सत्य है। 2 कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। उस पर निष्कर्ष है कि सभी जो पर्स है, अगर ये पर्स है, सभी जो पर्स है वो क्या है, रुपये है, रुपये है। और कुछ रुपये जो है वो सिक्के हैं। कुछ रुपये जो है वो क्या है, सिक्के है, सिक्के हैं। निष्कर्ष कुछ पर्स जो है वो सिक्के हैं नहीं। कोई भी पर्स सिक्का नहीं है, बिल्कुल सही। कोई भी पर्स सिक्का नहीं है, सही। कोई भी रुपया सिक्का नहीं है, ये गलत। आंसर जो हो जाएगा वो केवल 2 होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिया हुआ है 2 के कम्बिनेशन में। तो एक और इस तरह के भी फिगर हो सकता है। फिगर 2 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पर्स सिक्के हैं, ये हो सकता है सही। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 अनुसरण करता है, दोनों अगर फिगर से देखा जाए तो। अगला है एक कोड भाषा, इस तरह को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में सेल्समैन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं किस तरह लिखा है। VERBATIM है और उसे लिखा गया है EUH/PLWD करके लिखा गया है। अब क्या है कि ई से हमारे पास +3 करेंगे तो बाई आएगा। यहाँ से देखिए +3 करने पर बाई आ गया, और ई को +3 करेंगे तो एच आ जाएगा। उसी तरह आर को +3 करेंगे तो एच आ जाएगा। बी को +3 करेंगे तो हो जाएगा ई आ जाएगा। यानी शुरुआत के जो 4 है उसमें तिरछे +3 किया गया है। यहाँ भी +3 किया गया है, +3 किया गया है, +3 किया गया है, और यहाँ भी +3 किया गया है। तो सेल्समैन में भी ये 4 अक्षर को +3 करेंगे तो एस का +3 अगर हम करते हैं तो भी होगा। ए का +3 करेंगे तो क्या होगा, डी होगा। एल का +3 करेंगे तो क्या होगा, ओ होगा। और ई के +3 करेंगे तो क्या होगा, एच होगा। तो HOD भी हो जाएगा। ये 4 अक्षर को भी +3 करेंगे, यहाँ से करते हैं। एन का +3 करेंगे तो क्यू होगा। ए के +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एम के +3 करेंगे तो पी हो जाएगा। एस के +3 करेंगे तो भी हो जाएगा। सब में +3 किया गया है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया वो दूसरे नंबर आ गया। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। जिस प्रकार ब्रिक गुर्दा का संबंध मल त्याग से है, उसी प्रकार हृदय का संबंध किससे है, तो वो है रक्त परिसंचरण से। 4 शब्दों में 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं, एक अलग है, उस असमान शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 2 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को छोड़कर सभी सामाजिक विज्ञान का विषय है।
सार्थक क्रम को व्यवस्थित करें तो सबसे पहले होगा क्या, तो ये होगा यात्रा व्यवस्था, फिर गंतव्य पर पहुंचना, फिर होटल में ठहरना, फिर दर्शनीय स्थलों की यात्रा, फिर वापसी यात्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 अंकित है। 5 संख्या वाला फलक के सामने वाली संख्या को है जो हमें निकालना है। तो यहाँ जो 1 जो है वो कॉमन है। चलिए 1 से क्लॉकवाइज घूम जाइए, 1 4 6 हो जाएगा, 1 3 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 5 संख्या वाले फलक के सामने, तो इसके अपोजिट तो ये हो गया, इसके अपोजिट ये होगा। 1 का अपोजिट कौन सा संख्या बच गया, तो 5। तो 5 का पूछ रहा है। आंसर जो हो जाएगा वो कितने नंबर का हो जाएगा, दूसरे नंबर का। अगर डाइस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें। सनबिक मैथ्स का वहाँ पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, अगर एक दर्पण की आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र का सही दर्पण छवि का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग अक्षर समूह को चुनिए। आइए देखते हैं कौन अलग है। एक से बी गया है, एक से बी गया है +4 है, बी से एफ गया है +4 है, बी से जे एफ से जी गया है +4 है, यानी सब में +4 है। इसमें भी +4 गया है, इसमें भी +4 है। सी से जी गया है +4 है, जी से के गया है +4 है, लेकिन के से क्यू गया है +6 है। तो ये डिफरेंस है, ये अलग है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथा नंबर हो जाएगा। 2 4 8, यानी 2 × 4 बराबर हो जाएगा 8। उसी प्रकार 4 × 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 64। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, उसके अलग संख्या का चयन कीजिए। तो 195 को छोड़कर बाकी 3 से भाज्य नहीं है, जबकि 195 जो है वो 3 से भाज्य है। कितना से लगेगा, तो 65 गुना अगर 3 करेंगे तो 5 15 5 1 6 18 1 19 195। आंसर होगा ऑप्शन 3। 38 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आइए 39 नंबर देखते हैं। 16 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 16 + 2 करेंगे तो 18 होगा। 18 + 3 करेंगे 21 होगा। 21 + 5 करेंगे 26, और 26 + 7 करेंगे तो क्या होगा 33, और 33 + 11 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या को जोड़ा जा रहा है। 2 3 5 7 और 11। आंसर होगा ऑप्शन 2 44 नंबर, 44 हो जाएगा। उस शब्द का युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में 2 शब्द संबंधित है। जस्ता पीतल। आंसर होगा 2 तांबा और कांसा। अगला प्रश्न 19 380 में क्या संबंध है। 19 गुना अगर 20 करेंगे तो 380 हो जाएगा, यानी 19 गुना 19 + 1 हो गया 380। उसी तरह का कौन सा ऑप्शन है, अगर 13 गुना 13 + 1 यानी 14, 13 गुना 14 करेंगे तो 182 आ जा रहा है। कौन सा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यदि इसे इस कोड के रूप में किया जाता है, लिखा जाता है, तो क्यूकली को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाई का जो होता है वो कितना होता है, बाई का 25 होता है, उसे लिखा गया है 5 + 2 = 7। ओ का कितना होता है, तो ओ का होता है 15, लिखा गया है 5 + 1 6। उसी तरह जी का कितना होता है 7, उसे डायरेक्ट लिखा गया है। एच का होता है 8, वो डायरेक्ट लिखा गया है। यू का होता है 21, ये लिखा गया है 2 + 1 करके 3। इसी तरह सभी का लिखा गया है। तो उस देखेंगे क्यूकली को कैसा लिखा जाएगा। तो क्यू का जो मान होता है, क्यू का वो कितना होता है 17 होता है, इसे 1 + 7 = 8 लिखा जाएगा। उसके बाद यू का मान होता है 21, इसे लिखा जाएगा 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो 8 और 3 हमारे पास 2 आ गया है। फिर 9 आई का होता है, सी का 3 होता है, एच के का जो है 11 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। 8 3 9 3 2 फिर 3 और 7 होगा। आंसर जो होगा वो दूसरे नंबर का होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो तीसरे नंबर का होगा, माता। ए बी सी डी और ई एक भवन की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। भवन में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है, इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल संख्या 5 है। डी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है किंतु 4 संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है।
सी बी के ठीक नीचे और एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहती है। ए के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ई के ऊपर कितने व्यक्ति जो है वो रहते हैं? तो 5 मंजिला है, 1 2 3 4 5। डी जो है वो 4 सम संख्या पर तो नहीं रहेगा, तो 2 पे रहेगा। यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो 3 आ जाएगा, यानी 4। निश्चित कूट भाषा में रोज इज रेड को इस तरह लिखा गया है, बैलूनर्स रेड को इस तरह लिखा गया है, तो रेड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 MP करके। यदि नंबर शब्द में प्रत्येक वर्ण को वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? और इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी 1 का। अगर मान लें कि नंबर NUMBER हो जाएगा, इसे करेंगे BEMNRU, आंसर हो जाएगा वो है 1 का। यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ईंधन, डीजल और तरल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जो बीच वाला है ये डीजल हो जाएगा, जो कि तरल भी है और ईंधन भी है, और ये हो जाएगा ईंधन और ये हो जाएगा क्या? तरल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए, अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से किस तरह संबंधित है ये देखना है। M से Q गया, M से Q गया +4 है, D से H गया +4 है, D से H गया +4 है, U से Y गया +4 है, K से हो गया +4 है, यानी सब +4 का सीरीज है। उसी तरह S का +4 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। A का +4 करेंगे तो हमारे पास होगा E। उसी तरह L का +4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? P, और Q के +4 होगा तो आंसर हो जाएगा U, यानी WEPU। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 24 त्रिभुज मौजूद है। अब आइए देखते हैं समान विज्ञान के प्रश्न। एक गेंद B क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद B2 मान उतनी ही ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य गिरे। यह देखा गया है कि B1 तथा B2 दोनों ही एक साथ भूमि पर पहुंचती है। क्या है? एक साथ पहुंचती है। किसी भी ऊंचाई से नीचे गिरने तक का समय जो है T = √2h/g लगता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कोणीय वेग की बीमा क्या होता है? इसका जो सही आंसर होता है कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2π/t। बीमा जो होगा m0L0t-1। आंसर जो होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक कण कोणीय संवेग L से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। यदि कण की गति की आवृत्ति दुगनी एवं गति ऊर्जा अधिक कर दी जाए तो कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग जो है वो हमारा क्या होगा? तो P बराबर हम लोग जानते हैं mv, L बराबर जानते हैं IW, काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं 12mv²। एक और काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं 12I_v²। L बराबर हो जाएगा कितना? 2 काइनेटिक एनर्जी बटा W, यानी क्या होगा? 2 काइनेटिक एनर्जी बटा 2πf हो जाएगा। L प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बटा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। अब प्रश्न से L1 बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बटा 2/2f। क्या होगा? बटा 2/2f, यानी जो हमारे पास L1 बराबर आएगा वो काइनेटिक एनर्जी बटा 4f हो जाएगा। तो L1 बराबर जो है वो कितना हो गया? L/4 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा कौन सा? तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, L/4 होगा। यहाँ पर ये 4 होगा, L/4। परम दाब पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1 गेज दाब प्लस 1 बार होता है। परम दाब बराबर गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब होता है। और 1 बार बराबर 1 ATM बराबर 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट है, किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। 3 दिनों में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा खपत होगी? तो 100 × 5 × 3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1500, यानी 1.5 यूनिट खर्चा होगा। कितना होगा? 1.5 यूनिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि 1500 भागा 1000 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.5 यूनिट, उतना ही खर्चा होगा। 2 सरल लोलक की आवृत्तियों का अनुपात 2.3 है तो उनके लंबाइयों का अनुपात क्या होगा?
तो हमारे पास टी बराबर जो होता है वो क्या होता है 2π√L/g, यानी टी जो है प्रोपोर्शनल टू √L होता है। आवृत्ति n बराबर होता है 1/t, तो n1/n2 बराबर T2/T1 बराबर √L2/L1। L1/L2 बराबर होता है n2/n1, n2/n1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी n जो 2 कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 के स्क्वायर 9, आई 2 है तो 2 के स्क्वायर 4, यानी 9:4 हो जाएगा ऑप्शन 4। 1 बिलियन में पानी को 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? तो जल का द्रव्यमान कितना है? जल का द्रव्यमान दिया हुआ है, जल का वो दिया हुआ है 320, विलेय का है, विलेय का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान दिया हुआ है 36 ग्राम, क्या हुआ है 36 ग्राम। तो विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलेय प्लस क्या हो जाएगा विलायक, यानी विलेय कितना है 36 ग्राम प्लस 320 ग्राम बराबर 356 ग्राम। द्रव्यमान में सांद्रता बराबर जो होगा विलेय का द्रव्यमान 36 बटा विलयन का कुल द्रव्यमान 356 गुना 100 बराबर हो जाएगा 10.11%, 10.11%, ऑप्शन 3। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3 आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 33 होगी, क्या होगी 33 होगी। सहसंयोजी अबंध के 2 परमाणुओं के बीच अबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा। गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह होती है, आंसर होगा ऑप्शन 2 ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण। निम्न में कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे जो है वो पहुंचा सकता है। 2 सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इंटरलॉकिंग, क्या बनता है इंटरलॉकिंग। एक दूसरे में d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला कर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा 2 उनके बीच की दूरी का वर्ग, क्योंकि F बराबर होता है Gm1 m2 बटा r² या d² हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी हो जाएगी? आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और अथी दिया हुआ है क्या तरंगदैर्घ्य 4 मीटर, तो ध्वनि तरंग की चाल जो होता है वो आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है 50 गुना 4 यानी 200 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि का प्रवर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा 4 बकरिए बनाया जाता है। क्या होता है? बकरिए बनाया जाता है ताकि ध्वनि का प्रवर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुँच जाए। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड स्कैनर। क्या है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 1 ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के 2 स्रोत है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जल धारण क्षमता में सबसे अधिक होती है किसमें? आंसर होगा 3 चिकनी मिट्टी में। मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके से स्वतंत्र होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ऊर्जा किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थिति ऊर्जा जो है वो क्या होगा? तो हमारे पास जो है m दिया हुआ है 100 ग्राम और ये दिया हुआ है 0.1 kg हो जाएगा। 100 ग्राम को हम लिख सकते हैं ना 0.1 kg और g बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h बराबर है 70 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर होगा mgh यानी 0.1 गुना 70 गुना 10। आंसर हमारे पास आ जाएगा 70 जूल। क्या हो जाएगा? 70 जूल। ऑप्शन हो जाएगा 2। यदि 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाए तो संतुलन ताप तक पहुँच जाने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह मानकर कि कोई उसमें हानि नहीं हुई, ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर जो है हॉट का दिया हुआ है T1 बराबर 85 डिग्री सेल्सियस और L1 बराबर 2.5 जो है वो लीटर है। और कोल्ड का क्या है, del2 बराबर जो है 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और L2 जो है 4.5 लीटर दिया हुआ। कोल्ड वाटर से लिया गया हीट बराबर हॉट वाटर के द्वारा हीट लॉस हुआ, यानी M1 S del T1 बराबर M2 S del T2 हो जाएगा। तो del T1 बराबर हो जाएगा 4.5 गुना 15/2.5 यानी 27 डिग्री सेल्सियस। अतः गर्म जल द्वारा ऊष्मा की हानि कितना हो गया, 85 - 27 बराबर 58 डिग्री सेल्सियस। अतः शुरुआती ऊष्मा ठंडा जल का कितना हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास 58 आया है, 58 - 15 कर दीजिए, 43 डिग्री सेल्सियस। ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सीमेंस की इकाई क्या है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 विद्युत चालकता। सीमेंस विद्युत चालकता की एक इकाई है। किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा, सही जवाब होगा 1 प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर द्वारा लिया गया एक सामान्य नियम थंब रूल है कि चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर महीने में दुगनी हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा कि 12 महीने में 2 गुनी हो जाती है। निम्न में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है, सही आंसर हो जाएगा 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 निकेल की अधिक मात्रा के कारण। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इनमें से सभी, पानी, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों बनता है। जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। तांबा नामक धातु का निर्माण होता है, यह निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, और इसका सही जवाब है ए एकल विस्थापन अभिक्रिया है। CuSO4 + Fe, ये होता है FeSO4 + Cu। एथिल अल्कोहल में निम्न में से मिलाकर पीने का योग्य बनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा 2 मिथेनॉल एवं पिरिडीन। मिथेनॉल एवं पिरिडीन। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 14 होती है। कौन सा जीवित पदार्थ उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है। बैसिलस यूरेनजिएंसिस का उपयोग होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जैविक कीटनाशक। क्या होगा, जैविक कीटनाशक। फेरोमोन्स पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 कीटों में। कीटों में पाया जाता है। वह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है फेरोमोन्स। निम्न में कौन परजीवी पादप है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 गोल्डन राइस। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, और इससे प्रभावित मानव अंग क्या है, तो आंसर हो जाएगा 3 फुफ्फुस यानी फेफड़ा है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ऑस्टियोपोरोसिस का। किसका, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। आगे तात्पत्य उपभोग से होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 संदूषित अन्न को। सामान्य जागरूकता के प्रश्न देखते हैं कि बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 65%। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत में है। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रूस। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 UNEP। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने कितने % कोटा वृद्धि को मंजूरी दे दी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 50%। PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS खाता धारकों को कितने % पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 60%। कितना है, 60%।
किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अहमदाबाद। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आंसर होगा ऑप्शन 2 परलय का। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की खालिस्तान किस्म विकसित की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 पूसा 2090। ये था किरण प्रकाशन में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।